एक सब्सक्राइबर भाई ने हमसे पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन करेंगे तो मतलब कैसे मतलब उसको कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स देखिए, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी कैटेगरी है। एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है, टीचिंग लाइन के जॉब्स है। अब आप पहले ये डिसाइड करिए कि किस सेक्टर में आप मेहनत करना चाहते हैं। मतलब आपको एसएससी के जॉब चाहिए या यूपीएससी के जॉब चाहिए या स्टेट पीसीएस के जॉब्स चाहिए या बैंक चाहिए या रेलवे चाहिए, ये पहले आप डिसाइड करिए, क्योंकि सबका सिलेबस जो होता है वो अलग होता है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस सेक्टर में जाना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, सपोज दैट आपने डिसाइड किया मेरी तरह कि मुझे रेलवे में जॉब लेना है, तो अब आप रेलवे के किस पद पे आना चाहते हैं। जैसे कि मैं हूँ असिस्टेंट लोको पायलट, आप एएलपी में आना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर में आना चाहते हैं, या आप ग्रुप डी पोस्ट जो इसका आता है उसमें आना चाहते हैं, या रेलवे के कुछ ग्रुप ए पोस्ट भी होते हैं जो यूपीएससी के थ्रू से आते हैं, आपको उसमें जाना है। ये आप पहले डिसाइड करिए। फिर उस चीज़ का सिलेबस आप नेट से डाउनलोड करिए। जो भी उसका सब्जेक्ट है, सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप रेलवे के ग्रुप सी पोस्ट एनटीपीसी का जो आता है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस होता है मैथ, रीजनिंग, जीके। तो अब मैथ में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या मतलब मैथ में क्या क्या टॉपिक्स है, उसको आप डाउनलोड करिए। क्या क्या चैप्टर मुझे पढ़ना है, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है। अब उन सब को डिटेल्स में स्टडी करिए, उन सब का आप इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाइए, फॉर्मूलाज को नोट डाउन करिए, रिवाइज करिए। जीके में आप सारी टॉपिक्स को पढ़िए, जैसे साइंस, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है। उसी तरह से रीजनिंग के भी सारे जो चैप्टर्स है उनको आप स्टडी करिए। कोई एक बुक ले लीजिए और उससे स्टडी करिए। अब सबसे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ होता है गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में, वो ये है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि मैं कम पढ़ूँ बट कंसिस्टेंट रहूँ। अगर आप 1 साल या 1.5 साल की मेहनत एक देते हैं कंसिस्टेंट लेवल पे, तो ये कन्फर्म है कि आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट जरूर क्रैक हो जाएगा। बट लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, इसीलिए उनको टाइम लगता है। साल, 2 साल, 10 साल टाइम लग जाता है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप आज 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो ये आप कंफर्म रखिए अपने अंदर कि आने वाला 1 साल तक मैं हर दिन 4 घंटा देते रहूँगा, चाहे कितनी भी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लाइफ में आए, बट इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर ये आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है।